हम हर दिन सोचते रहते हैं, आज हमारे बारे में सोचते हैं, आज क्या हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हर परेशानियों को हम क्या करते हैं, हम हर दिन हम सोचते रहते हैं। आज समय लोग पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे परिवार के बारे में क्या कहते हैं, मेरे जीवन के बारे में क्या कहते हैं, या मेरे, ऐसे हम सोचते रहते हैं। तो हम किन बातों में सोचना है, हालेलुया, और कैसे हम सोचना है? क्या सोच हमारे आत्मिकता को बढ़ा सकता है, या हम क्या सोचते हैं हम हर दिन? हालेलुया। तो आए हम निकालेंगे कोलोसियों की किताब, हाँ नया नियम 3 का हाँ 279 है। मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। 5 इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अथवा व्यभिचार और शुद्धता, दुष्टकाम, कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर बढ़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियों बकना से ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हमने यहाँ पर से देखा एक बात क्या है, परमेश्वर को ध्यान लगाना। 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 8 तक क्या है, संसार की बात है। 2 बातें यहाँ पर, एक तो परमेश्वर की बातें हैं और एक संसार की बात है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कौन सी बातों में पहले हम अपने आप को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब तुम मसीह के साथ जिले गए हो। किस तरह जिला गया है? मसीह के साथ। पहले हम कैसे थे? हमारे कोई आशा नहीं था। जब हम उस आशा में जब शामिल नहीं होते तो हमारा आशा नहीं है। यीशु के बिना हमारा कोई आशा नहीं है, जीवन नहीं है। एकमात्र आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर क्या लगाना है? हमारा तो ध्यान कहाँ लगाना है? स्वर्गीय वस्तु। हम हर दिन किस वस्तु पर हम लगा रहते हैं? संसारी वस्तुओं पर। देख लीजिए, हमारा जो माइंड होता है, हमारा सब कुछ सोचने वाला कहाँ पर है? हम अपने को हम बुरी भी सोच सकते हैं और अच्छा भी सोच सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास होने के नाते ये क्या है, जो परमेश्वर को विश्वास किया हुआ है, जो मसीह है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उन व्यक्ति के लिए है। हम दिन में क्या करते हैं?
हमारा सोच कैसे है? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के सोचते अच्छा सोचते हैं, या दूसरों के लिए हम सोचते हैं हमारे बुरे सोचते हैं, या अपने लिए, खुद के लिए क्या आप सोचते हैं अपने लिए? सब कुछ सोचते हम दो प्रकार सोचते हैं, हैं, बुरा भी और भला भी। जो तरीके सोचते क्या सोचते हैं हम, देख लीजिए। ये हमारे पास है विवेक, जो दिमाग है ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सोच को। हम क्या सोचते हैं हमारी शक्ल बताएगा आपको। आप खुश है तो आप शक्ल बताएगी ये खुश है। अगर आप दुखी है, आपके सोच में दुखी है, दुखी तो सोच रहे हैं, तो आपके शरीर बताएगी ये दुखी है। गुस्सा है तो शरीर बताएंगे कि ये गुस्सा है। तो हम जो सोचते हैं वो हमारा शरीर है, वो हमें शरीर प्रकट करता है। प्रकट करता है। इसलिए हम क्या सोचना है? अगर हम सोचना अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, देख लीजिए हम कैसे इस सोच को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास है कंट्रोल करने का, सोचने का। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस सोच को? हालेलुया। हालेलुया। तो हमें बहुत सारे सोच, आप पढ़ लीजिए कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों 4 का 4 का हाँ 4 का 4, दूसरा कोरिन्थियों 4 का 4 पढ़िए, 3 से 4। 3 से 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि दूसरा कोरिन्थियों 4 का हाँ पढ़ लीजिए। अंधी कर दी है, ताकि हाँ। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देख लीजिए हमें क्या सोचना है। हम परमेश्वर में तत्पर क्यों नहीं होते? परमेश्वर जो उत्साहित है, वो उत्साहित का हमारे जीवन क्यों ठंडा पड़ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, आप पहले कोलोस्सी पढ़ लीजिए। हाँ कुलुस्सियों का हाँ पहला पढ़ लीजिए। पहला हाँ 3 का पहला। अब तुम मसीह के साथ जिले गए हो, क्या है? मिलाए गए। हम मसीह के साथ जिले गए। हम जो पाप से मरे हुए थे, अब यीशु मसीह से हम क्या हुआ? जिलाए गए। जिला गए। तो हम कैसे सोचना है? क्या मसीह के साथ जिलाए गए? देख लीजिए, हम यीशु मसीह के समान सोचना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया हुआ है। हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है पवित्र आत्मा है, जो हमें परमेश्वर की सोच में हमें ले जाता है। तो ये किसके बल से होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही हम इस सोच को हम परमेश्वर को केंद्रित कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे सोच को क्या करना है? यीशु मसीह को हम समझ, पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर को, प्रेम को समझना है। कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचोगे? जब हम प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम को समझेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के बारे में सोच पाएंगे नहीं। हम उससे पहले क्या करें? यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया? यीशु मसीह मेरे लिए क्या क्या किया यीशु मसीह ने आपके लिए? अपनी जान को कुर्बान कर जो हमें योग्य नहीं था, वो योग्य बना दिया। हम शरीर के भागी नहीं थे, परंतु परमेश्वर के भागी बना दिया। दिया। परमेश्वर से, पिता से हमें क्या किया? मिलाया। इसलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह का प्रेम को समझना है, उसके साथ रिश्ता होना है। हमारे सोच में, हम दिल में बहुत सारे दूसरों के बारे में क्या क्या कल्पना करते हैं, अपने बारे में क्या कल्पना करते हैं। क्योंकि हमारा क्या करना है? दूसरे में लिखा हुआ कि पर तुम पर पृथ्वी पर नहीं, परंतु कहां पर लगाना है? स्वर्गीय वस्तु पर लगाना है।
हमारा सोच कहां पर बनाना है? स्वर्ग की वस्तुओं पर। क्योंकि हमारा सोच जो दिया हुआ है वो पृथ्वी के लिए नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में परिस्थिति खराब होता है, प्रॉब्लम में, घर में कुछ समस्या होगा, या पर प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ है, फिर भी हमारा सोच को कहां लगाना है? क्या प्रभु नहीं जानता कि आपके सोच क्या है? आपके प्रॉब्लम है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके रिश्तेदार में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में क्या चल रहा है? प्रभु जानता है। सब कुछ जानता है। आपके परिस्थिति कैसा है, आपके परिस्थिति को, परेशानी को परमेश्वर जानता है। आप कभी सोच कर आप बदल किया है? सोच कर कुछ किया है? नहीं। उन्नत किया है कुछ? शारीरिक उन्नत कभी सोच कर किसी का शारीरिक उन्नति हुआ है? नहीं हुआ। उठा हुआ काम कभी नहीं सोचा हुआ होता। काम तो कभी होता ही कभी नहीं होता। कभी नहीं। परंतु जो थॉट है हम पृथ्वी पर नहीं करना है। हम कई लोग कहते हैं, कई लोग कैसे होता है कि अरे अपने बारे में मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे क्या केयर नहीं करता, तो हम कई बार ये सोचते हैं मेरा कोई दुख समझते नहीं। परंतु समझने वाला कौन है? किसने बनाया आपको? जिस परमेश्वर ने बनाया उस परमेश्वर ने आपके लिए सोचता है। परमेश्वर का सोच हमारे लिए क्या है? खाने के लिए नहीं। परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए करता है वो भलाई के लिए करता है। भला नहीं करता। उसकी जो चिंताएं हमारे प्रति है वो चिंताएं कभी भी व्यर्थ नहीं है। इसलिए हम ज्यादातर काम क्या होता है ना, अपने हम वो चिंता परमेश्वर, हम नहीं सोचते कि प्रभु मुझे प्रेम कर रहा है। हम इंसान को प्रेम, इंसान की केयरिंग हम ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम पहले क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को से रिश्ता रखना है। हमें कोई केयर करे ना करे, परंतु सबसे केयर करने वाला कौन है? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या हुआ? अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। वो परमेश्वर क्या कहा? युग के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हर दिन, हर परेशानी, हर समय सोचता है आपके लिए। सोचने वाला कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आपके लिए एक सहायता को भेजूंगा। वो सहायता कौन है? पवित्र आत्मा आपके साथ है। किसके साथ है? आपके साथ है। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है तो आप क्या सोचना है? सांसारिक बात पृथ्वी पर है उसके बारे में सोचना है। मेरे पति ये है, मेरे पति वो। आप आपके पति के प्रॉब्लम को, आपके प्रॉब्लम, परेशानी, घर के प्रॉब्लम को किसको देना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पे डाल दो। किस पर डालना है? हम परमेश्वर। परमेश्वर पर डालना है। परंतु हम क्या करते हैं? हम अपने ऊपर ही लिए रहते हैं। अभी तक भी हम अपने पर डालते रहते हैं। ये करना है, वो करना है। इसीलिए हम अपने पर ना डालें, परंतु किस पर डालना है? प्रभु पर दीजिए ना। इसलिए तो वो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए एक सहायक भेजा है। कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आप ना कर पाए तो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा। परमेश्वर पर पवित्र आत्मा आजाद दीजिए आपके जीवन में। ये मत सोचना कि मुझे कोई केयर करने वाला, परमेश्वर आपके साथ है। हर एक विश्वासी करने वालों के पास कौन है? परमेश्वर। प्रभु है। हमारे सोच क्या है? कोई नहीं। हमारा सोच क्या होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तु पर होना चाहिए। हमारे ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर होना है। चाहे आपको वो नहीं दिखाई दे, पर उस ध्यान, उस वस्तु पर आपको क्या होना? ध्यान केंद्रित करना है। हमारे सोच को परमेश्वर की सोच में बदलना है। हालेलुया। हम सोचते हैं, हम जो सोचते हैं ना उसको हम जल्दी जल्दी एक्शन में कर लेते हैं। जो सोचते हैं वो करते हैं। हम माइंड में जल्द लाते हैं, हम जल्दी वो निर्णय ले जाते हैं और कुछ भी
कर लेते हैं। और हम जो एक्शन करते हैं वो क्या करता है, हमारा हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। आदत बन जाता है। और जो आदत बन गया वो हमारा क्या बन जाता है? चरित्र बन जाता है। पहले क्या करते हैं हम? सोचते हैं, सोच कर क्या कर देते हैं? जल्द जल्द हम प्रयोग में लाते हैं। प्रयोग में लाते हुए क्या करते हैं? और देखते हैं प्रयोग को, और हम देखते हैं एक्शन को देखते हैं। जैसे वो उसके एक्शन को देख कर क्या करते हैं? हम जल्द जल्द हम उसी में चरित्र में आ जाते हैं। उसी में ढल और चरित्र को देख करके आ जाते हैं, वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। और हम बता तो सोच से हम कभी ऊपर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो हम कैरेक्टर हुआ है। कैरेक्टर से बाहर आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या करना, हर दिन हमारा सोच को हमें क्या करना है? परिणाम, हमारा सोच का परिणाम क्या हो जाएगा? हमारे सोच का परिणाम ये होता है, हम सोचते हैं ना, जो सोचते हैं उसका परिणाम क्या हो जाता है? हम कर देते सोच का, उसका भुगतना हमें मिलता है। उसका भुगतान हमें ही करना है। कॉन्सिक्वेंस कौन पाता है? हम हम लोग। खुद पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? कैसे हम इसको कंट्रोल करना है? कैसे कंट्रोल करना है? हाँ, हालेलुया। तो हमें ऐसे करना, हमारे पास कैसे हम इसे कंट्रोल में लाना है? इसके लिए हमें क्या करना है? उससे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? बाहर निकलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें दिया है। पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकते। जो आदतें बना हुआ है, मैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ, यहां से मैं करना नहीं चाहता हूँ, उस सोच से परमेश्वर बाहर निकल सकता है जब हम पवित्र आत्मा का सहायता लेते हैं। हालेलुया। तो हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा का सहायता लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी लिए भेजा हुआ है? विश्वास करने वालों के लिए। जो मैं कर नहीं सकता वो पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। 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 तो पढ़ लीजिए, और एक बार पढ़ लीजिए। कुलुसियों हाँ, कुलुसी पढ़ लीजिए। पहले से हाँ, 4:4 पढ़ लीजिए। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, 3 पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में, किसमें छिपा हुआ हमारा जीवन? परमेश्वर में। देख लीजिए, क्योंकि तुम तो मर गए। कैसे मर गए? पाप से, संसार से आप मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा कहां पर छिपा हुआ? हमारा जीवन कहां पर है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ है। अगर परमेश्वर में हमारा जीवन है तो हम कैसे हमारे जीवन को जीते हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन चलने, बोलने, बैठने से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? हालेलुया। आप अपने आप को पूछे, क्या परमेश्वर मेरे में प्रसन्न है? जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, क्या परमेश्वर वो प्रसन्न है? अपने पर सवाल कीजिए। हालेलुया। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम क्या करना है? हम इस सोच के द्वारा हम क्या करना है? परमेश्वर सोच में आना है। क्या ये सोच हमें बदल सकता है? देख लीजिए, ये सोच सांसारिक सोच, ये वचन के आधार पर नहीं है। ये सोच किसके आधार पर है? हमने कोरिन्थी पढ़ा था ना, कोरिन्थी पढ़ लीजिए एक बार का। पढ़ लीजिए कोरिन्थियों 3 से 4 4 का 3।
परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अगर हमारे सुसमाचार परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तु पर समाचार के लिए अगर पर्दा पड़ा है तो किस लिए पड़ा हुआ है? नष्ट होने वाले। अगर आप परमेश्वर की सोच नहीं लाते तो क्यों नहीं लाते? कि हम नष्ट होने वाले। आगे पढ़ लीजिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। मतलब किसने अंधा किया है हमारा सोच को? इस संसार ताकि परमेश्वर के बारे में ना सोचे। इस संसार शैतान ने हमारे सोच को अंधा किया है ताकि परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के बारे में आप ना सोचे। हमें सोच से बाहर आना है, परमेश्वर के लिए सोचना है। परमेश्वर के लिए मैं आज क्या कर सकूंगा, आज मैं परमेश्वर दिन भर में क्या किया, ये आप अपने आप को पूछ लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन सोचना है, कि हमने क्या किया, हमने क्या किया और क्या करना है, कितना समय परमेश्वर को दे दिया और कितना समय हम शैतान को दे दिया, कितना समय परमेश्वर को दे दिया और कितना समय शैतान को दे दिया, कितना समय खुद मेरे लिए लिया। ये सोचना है। क्या मैं ज्यादा समय परमेश्वर को देता हूं या ज्यादा समय शैतान को देता हूं? ये आप पूछ लीजिए परमेश्वर से। अगर आप ज्यादा समय नहीं दे रहे तो आप क्या लिखा हुआ 3 पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो अगर आप सुसमाचार परमेश्वर के बारे में सोच नहीं पा रहे तो क्या हुआ? अगर परमेश्वर शब्द क्या पड़ा है? नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि शैतान ने आपको क्या किया है? अंधा किया हुआ है। आपके सोच में शैतान क्या करता है? शैतान कभी भी आपको ये क्या करेगा? संसार की सोच में, हाँ, हर एक बुरी सोच में आपको ला लेंगे। मैं ये क्या करे, संशय दे देगा। यीशु मसीह क्या टेम्पटेशन किया, क्या परीक्षा किया? पहले क्या दिखाया? रोटी। हाँ, अगर तू परमेश्वर के पुत्र है तो क्या करे? पत्थर को क्या करे? लालसा दिखाया खाने के लिए, लालच दिया, लालच दिया। और दोबारा पूरे संसार की वस्तुओं को दिखाया, संसार को सारा ये सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा अधिकार दे दूंगा, अगर तू मुझे झुक के हाँ, सारा कुछ दे दिया, सब कुछ आपका होगा। और दोबारा कूदने के लिए कहा कि अपनी जान आपके समुद्र के हाथ हाथ तुझे उठा लेगा। हेलो, ये क्या है? माइंड में डाल देता है शैतान आपको। हाँ यार, आप तो सोचने लगोगे, बाप रे इतना पैसा, इतना घर, ये 3 मंजिल 4 मंजिल, इतना, ये क्या है? सोच सोच कर बाद में आप परमेश्वर को भूल जाओगे। शैतान क्या कर, थोड़ा सा उसका आया उसमें। हाँ, एक बार क्या हुआ, शैतान का काम कैसे होता है? तो जिलेबी छान रहे थे, जिलेबी छान रहे थे, तो बहुत फेमस, खाने के लिए बहुत से लोग आते थे। तो शैतान ने क्या किया, जिलेबी का तो मीठा होता ना, लाइट भी जल रहा था, तो लगा दिया मीठे को, थोड़ा मीठा लेकर चिपके ला गया, मीठा खा लिया और बहुत चिपके ला गया ना, और ऐसे छानता था तो चिपके से गिर गया इसके ऊपर। जब कर लिया तो ऐसे हो गया, तेल लोगों के साथ सभी लोग में छिड़क गया और मारपीट हो गया। कहने का मतलब क्या है? गलत किसका है? गलत किसका है? अब इसका गलत है ना, इस चिपकल का गलत है? अब सब लड़ गए और सब आपस में लड़ गए। तो वैसे ही माइंड पर करता है, हमारे माइंड पर छोटी सी बात रख देता है और अब दिन भर 24 घंटा पर लगे रहते सोच में। हाँ, ये होगा, इतना तो सपना देखते पूछो मत, कल ही पूरा हो जाएगा। हाँ, सच में
परंतु वो कुछ नहीं है, ये शैतान का एक चाल है ताकि आप भरमा रहा है। हमारे अंदर जल्दीपन ज्यादा है। और पढ़ लीजिए भाई, वहां पर पढ़ लीजिए। 4 का नहीं 11 का 13 पढ़ लीजिए, दूसरा कर लेते हैं 11 का 13 3 सॉरी 11 का 3। हाँ। परंतु मैं डरता हूँ कि हाँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, देखिए पौलुस क्या कह रहा है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से क्या किया, हवा को भड़काया, हवा को बढ़ क्या बहकाया, बहकाया। बहकाया। सचमुच में वैसे ही क्या कहा, सचमुच में बोलने का ढंग क्या, सचमुच में कि तुम मर जाओगे। क्या तुम मर जाओगे? कुछ कदम भी नहीं मारोगे तो वो क्या होगा, देखने भी स्वादिष्ट था, देखने में भी मन सुंदर भाव- था, मन भाव था। और खाने में भी स्वादिष्ट। जो परमेश्वर का योजना है आपके प्रति, जो परमेश्वर का योजना है आपको कंफ्यूज करके उस योजना से आपको वंचित करेगा। जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है वो आशीष से कैसे ले जाएगा, उस आशीष से कैसे वंचित करेगा आप जानते हो, थोड़ी सी दिखाकर, खूबसूरत दिखाकर, इतना सुंदर आपके सोच डाल देंगे, आपको उस सोच में रह जाएगा। और जो परमेश्वर आप देना चाहता था, परमेश्वर बेचारा स्वर्गदूतों से गिफ्ट बड़ा भेजा होगा, वो गिफ्ट भी वो ले जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए वो किए नहीं किया। हवा जैसे आप परमेश्वर के आशीष को नकार लिया। इसलिए हमें क्या करना है, उस सोच से बाहर आना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सच्चाई का सोच क्या है, अब नीचे पढ़ा कर 5 से पढ़िए, 5 से पढ़िए, ये कुलस्यों। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ। जो पृथ्वी पर है, हाँ। अर्थात बेविचार। तो यह क्या कह रहे हैं, अपने अंगों को क्या करना है, मार डालो। मार डालो। कौन से है ये, बेविचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, दुष्ट कामना, बुरी लालसा बुरी लालसा, और लोभ, लोभ, जो मूर्ति पूजा के हाँ, बराबर जो है। मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का किसका, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले आज्ञा ना मानने वालों के पड़ता है। पड़ता है। आज्ञा ना मानने वाले ढीठ, इसराइल लोग बहुत सारे क्या था, ढीठ थे। तो इसीलिए वो क्या हुआ, जो उस पीढ़ी के लोग हैं सारे लोग मार गए, बाकी 2 व्यक्ति ही बचे, कनान देश में पहुंचे, कालेब और यहोशू। बाकी सारे लोग क्या हुआ, जब तक ना हमारे उस पीढ़ी के लोग, तब तक परमेश्वर कनान देश में नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो लोग ढीठ थे। कैसे ढीठ थे, परमेश्वर कहती है ना करे तो वही करते थे। इसको ना छो तो वो ही करते थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के बातों को सुनना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का आशीष को वो दूसरी रीति से कहते, आशीष परमेश्वर आशीष को नहीं चाहते थे, केवल शारीरिक खुश चाहते थे वो लोग। कितना दिन हम जीवित रहेंगे, 50, 60, 70 तक जीवित रहे, 100 साल जीवित रहा, बाद में तो अनंत काल के लिए एक अनंत काल के लिए आप मृत्यु है, या अनंत काल के लिए जीवन है। उसके लिए हम छोटी सी आशीष, थोड़ी देर दुख के लिए, चाहे थोड़ी देर दुख भी हो, परंतु अनंत काल का आशीष आपको इंतजार कर रहा है। चाहे हमारे जीवन कुछ भी हो, परमेश्वर ने भाना चाहिए। हालेलुया। देखिए हमारा जो लास्ट होता है ना, वो हमारे जो अभिलाषा होता है, अभिलाषा क्या करता है, हाँ? हमारा अभिलाषा क्या करता है, अभिलाषा क्या करता है, अभिलाषा क्या करता है, हाँ, अभिलाषा क्या करता है, जल्दी करने के लिए कहता है, मांग करता है, अभी इसी वक्त इसी वक्त।
लालच लाता है मन में। अभिलाषा के इसी वक्त खाना तो खाना है, इसी वक्त लाना ये चीज इसे करना। चाहिए तो चाहिए, ये क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा है। परंतु प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम में इंतजार होता है। सब सवाल होता होता है। है। हाँ, थोड़ा सा वेट, इंतजार होता है, संयम। संयम होता है। परंतु अभिलाषा में वो नहीं है। जो प्रेम है वो अभिलाषा में नहीं है। अभिलाषा को तो मांग अभी है, अभी चाहिए तो चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? प्रेम। परमेश्वर जो प्रेम है वो धीरजवान है। धीरज। हालेलुया। हालेलुया। और क्या है अभिलाषा? क्या है? लोग परमेश्वर प्रेम क्या है? ये मान। सेल्फिश। दोस्त क्या है? बिना प्रेम में क्या है? बिना स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं। स्वार्थ नहीं है, सॉरी, बिना स्वार्थ, स्वार्थ नहीं है। परंतु अभिलाषा में क्या है? स्वार्थ है, कुछ पाना है। स्वार्थ क्या है? कुछ पाना है। ये क्या है? स्वार्थ है। पर परमेश्वर का क्या है? बिना स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर प्रेम में क्या नहीं है? स्वार्थ नहीं। स्वार्थ नहीं है। परंतु अभिलाषा में क्या है? स्वार्थ है। हम प्रभु से प्रेम किस लिए करते हैं? या हम किसी से प्रेम करते हैं? ज्यादातर क्या होता है? जहां पर अभिलाषा है वहां पर क्या है? स्वार्थ है। जहां पर प्रेम है वहीं पर स्वार्थ नहीं है। वहां पर कोई मांग नहीं करता, कोई पर क्या नहीं करता। मांग नहीं करता। और प्रेम क्या होता है? देना होता है। क्या होता है? प्रेम लेना होता है। देना होता है। परंतु अभिलाषा क्या होता है? लेना होता है। अभिलाषा क्या होता है? लेना। चाहिए। चाहिए मुझे, दीजिए। परंतु प्रेम लेना। प्रेम क्या होता है? देना होता है। अभिलाषा क्या होता है? लेना। लेना ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रेम क्या होता है? पवित्र होता है। परंतु अभिलाषा पाप है। अभिलाषा क्या है? पाप है। पाप है। परमेश्वर पवित्र है, प्रेम पवित्र है। प्रेम में कोई अपवित्र नहीं है, कोई कलंक नहीं है। परंतु स्वार्थ में अभिलाषा है, लुचपन है। इसीलिए हमें क्या कर, देख लीजिए प्रेम क्या है। और हम क्या है? और प्रेम में क्या है? शांति है। शांति है। प्रेम में क्या है? शांति है। अभिलाषा में अशांति है। अभिलाषा में क्या होता है? शांति होता है। प्रेम में शांति होता है। तो कुलुसी और एक बार पढ़ लीजिए, कुलुसियों 3 का 1 पढ़ लीजिए और एक बार। जब हाँ। तुम मसीह के साथ खिलाए गए हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर किसके ओर बैठा हुआ है? परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा बैठा है। है। परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है? हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखता है, क्या सोचता होगा? कैसे हम हमारे थॉट को हम ये कर सकते, ये कर सकते, कंट्रोल कर सकते। परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है? हालेलुया। अच्छा सोचता है, उत्तम सोचता है। मेरी बेटी का सुबह क्या दूं, शाम को कैसे मैं रखूं, मेरा बेटा यहाँ जाए, मेरी बेटी यहाँ पर गया है, मैं कैसे मेरी बच्चों को मैं संभालूं, कैसे मैं मेरे बच्चों को चढ़ बढ़कर दे दूंगा। जैसे सुबह होता है, आपके आंखें जाग जाता है, वैसे उससे पहले परमेश्वर आपके लिए सोचता है। आज मेरा बेटा यहाँ जाएंगे तो आपके साथ पवित्र आत्मा क्यों दिया है? आपके लिए सुरक्षा है। आपके स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देता है। हालेलुया। इसलिए आप हर दिन सोचे, मेरे साथ एक, आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उससे पहले एक बात सोचे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है।
हालेलुया। इसलिए आप सोचें कि जो पहले से सोच रहे हैं, पहले देख लीजिए, शैतान आपको भरमाएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, परंतु परमेश्वर आपको कभी भरमाएंगे नहीं, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। परमेश्वर का सिद्ध है, वो क्लियर कहता है, जो कहता है स्पष्ट कहता है, घुमा घुमा कर नहीं कहता, वहाँ के आगे नहीं कहता। परमेश्वर सही कहता है। इसलिए हमारा क्या करना, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? परमेश्वर को परमेश्वर पर पहला स्थान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके लिए विनती कर रहा है। किससे, किसके सामने है? परमेश्वर के किसके सामने? दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आप जब दुआ में जाते, प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, पिता कहता है, प्रभु यीशु मसीह पिता के पास लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहले पिता किसको देखता है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को देखता है। यीशु मसीह आपका प्रार्थना ले रहा है, ये मेरी बेटी रेणु सिस्टर प्रार्थना कर इतना देर तक, तो आपको देखकर नहीं, मुझे देखकर नहीं, यीशु मसीह को देखकर हमारी प्रार्थना को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर आपके प्रार्थना सुन रहे हैं, पर हमारे सोच में, हमारे थॉट में क्या ना हो, स्वार्थ ना रहे, हम उस सोच से बाहर निकाले और अभिलाषाओं से क्या करना है? ये थॉट, मैंने कहा ना, थॉट सब कुछ कैरेक्टर क्या अभिलाषा में जाता है, मैंने कहा था ना। तो इस सोच से आप क्या करना है? और परमेश्वर पर सोचे। क्या सोचे? बाइबल आपके पास है, बाइबल की किताब के बारे में सोचे, क्या मैंने पढ़ा, परमेश्वर मुझे क्या बातें किया, आज किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, संडे में क्या करना है, सब सोचे। प्रभु के बारे में सोचे, उससे ज्यादा आपके लिए प्रभु सोचता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? हम कैसे हमारे आंखों को ध्यान, हमारे सोच को करें। हमारा माइंड क्या है? यहाँ पर सब कुछ आता है, ये है, यहाँ से आकर परिवर्तन होता है, पर यहाँ पर हमें क्या करना है? कब्जा करना है परमेश्वर के द्वारा। पवित्र आत्मा क्या दिया? पवित्र आत्मा में क्यों दिया है? पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि सहायता कर सके, ताकि जो बुरा सोचते हैं वो पर भी परमेश्वर अपना सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें।